Hello students, a very good morning to all. Today we will read chapter 14. This is our great reformers. Okay. The revolt or 1857 instilled in the minds of people a sense of unity, patriotism and responsibility towards a nation. जो 1857 को विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह ने एक जो शिक्षा थी वो इंडियंस को मिल गई थी कि अब हमें ज़रूरत है, अगर हमने ब्रिटिश को अपने देश से भगाना है तो हमें ज़रूरत है एकता बढ़ाने की, देशभक्ति की एंड अपने नेशन के प्रति जिम्मेवार होने की. In our culture, there were practices that created a social barrier among men and women, rich and poor, and among the people of different castes. हमारे सभ्याचार में क्या होता है, लगातार एक ही प्रैक्टिस हो रही है जिससे सोशल बैरियर जो है वो बढ़ता है. वो क्या है, आदमी और औरत में भेदभाव, अमीर गरीब में, लोगों में जात पात का भी भेदभाव किया जाता है. इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूनाइट इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्रेड एंड कास्ट टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने के लिए इन सबको दूर करने की बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि किसी भी प्रकार का, रंग का, जात का, धर्म का, किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव ना किया जाए, सभी नेशन जो है वो एकजुट हो जाए. देयर वर पीपल इन दैट टाइम, उस समय में कुछ लोग ऐसे थे हु थॉट differently and strived all their lives to bring about a change in the lives of the common man for the uplifting of the society. उस टाइम में कुछ लोगों की सोच ऐसी थी, उन्होंने ऐसे काम किए, लोगों की जो सोच थी उसको ऊंचा उठाने के लिए और उनके जो लाइफ थी उनको चेंज करने के लिए, जो अपनी सारी लाइफ थी वो इसी काम में लगा दी. किस काम के लिए? लोगों की जो वे ऑफ थिंकिंग था उसको अपलिफ्ट करने के लिए. सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं, कुछ कौन से थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान. लेट्स लर्न अबाउट देम. फर्स्टली वी विल रीड अबाउट राजा राम मोहन राय. ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. वो एक महान सुधारक थे, समाज सुधारक. ही वॉज बोर्न इन बंगाल इन 1772 में वो बंगाल में पैदा हुए थे. ही अपोज्ड प्रैक्टिसेस लाइक द सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज. वो सती प्रथा और बाल विवाह के सख्त विरोध में थे. सती प्रथा इज़ वन इन विच द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड मैन सिट्स ऑन हिज पार्ट टू बी बर्न टू डेथ. सती प्रथा में क्या होता था, अगर किसी औरत का पति गुजर जाता था तो उस पत्नी को जिंदा ही अपने पति की जो डेड बॉडी थी उसके साथ ही चिखा में जल जाना पड़ता था. इट इज़ ड्यू टू हिज एफर्ट्स. राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स के दौरान क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास अ लॉ. ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक ऐसा गवर्नमेंट ने लॉ इंडिया में पास कर दिया जिसके अकॉर्डिंग क्या था, टू अबॉलिश सती प्रथा. जिससे क्या हुआ कि जो सती प्रथा थी उसका जो भी ये थी प्रथा, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई. ही सपोर्टेड इंडक्शन ऑफ वेस्टर्न लर्निंग इनटू इंडियन एजुकेशन. उसने किस काम को और सपोर्ट किया? उसने वेस्टर्न लर्निंग की प्रक्रिया जो थी वो भी इंडिया में शुरू की. इट वाज हिम, वो पहले शख्स थे हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड हिंदुइज्म इनटू द English language in 1816. He also started the Brahmo Samaj in 1828 to educate the people. उन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए ब्रह्मो समाज भी शुरू किया. Then second one is दयानंद सरस्वती. He was a great religious reformer born in Gujarat in 1824. जो दयानंद सरस्वती थे वो गुजरात में 1824 को पैदा हुए. एक धार्मिक सुधारक थे, धर्म सुधारक जिन्हें बोल देते हैं. He was
द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, वो आर्य समाज के फाउंडर थे। ही फॉट अगेंस्ट सुपरस्टिशंस, सॉर्सरी, आइडल वर्शिप्स एक्सेट्रा। वो किन किन काम के खिलाफ थे? दे ही फॉट, किस काम के लिए? एक तो जो हम अंधविश्वास करते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा आदि के खिलाफ थे। एंड एजुकेटेड द पीपल अबाउट वेद्स, जो वेद हैं उनके बारे में लोगों को एजुकेट किया। दयानंद मिशन वॉज नॉट टू स्टार्ट और सेट अप एनी न्यू रिलीजन। दयानंद का कोई ऐसा मिशन नहीं था कि वो अपना ही कोई खुद का धर्म चलाएं, बट टू आस्क मैनकाइंड, लोगों को ये बताने के लिए, फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू नोबिलिटी एज स्पेल्ड आउट इन वेदास। उन्होंने क्या किया? सर्वव्यापक भाईचारे को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट वन इज पंडिता रमाबाई। शी वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर बॉर्न इन महाराष्ट्र इन 1858। जो पंडिता रमाबाई थी वो ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थी और वो महाराष्ट्र में 1858 को पैदा हुई। शी फॉट फॉर द राइट ऑफ वीमेन एंड देयर एम्पावरमेंट। वो जो पंडित रमाबाई थी वो औरतों के हक़ के लिए लड़ी। इन 1889 रमाबाई एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने क्या स्थापित किया 1889 को? द मुक्ति मिशन इन पुणे, पुणे में एक मुक्ति मिशन एस्टैब्लिश किया। एज अ रिफ्यूजी एंड अ गॉस्पेल विटनेस फॉर यंग विडोज डिसर्टेड एंड अब्यूज्ड बाय देयर फैमिलीज। वहाँ किन किन को पनाह दी उन्होंने? एज अ रिफ्यूजी, गॉस्पेल विटनेस फॉर द यंग विडोज डिसर्टेड एज अब्यूज्ड बाय देयर फैमिलीज। जो मान लो कि जो भी औरतें अपने परिवार से दुखी थी या घर से निकाली हुई थी, उनको भी विधवाएं थी जो, उनको भी उन्होंने यहाँ मुक्ति मिशन में रखा। इन 1896 ड्यूरिंग a severe famine, Ramabai toured the villages of Maharashtra with the caravan of bullock carts and rescued thousands of outcast children, child widows, orphans and other destitute women and brought them to the shelter of Mukti and Shraddha Sadan। जब उन्होंने 1896 को एक टूर निकाला, ओके, महाराष्ट्र के विलेजेस में विद द कैरावन ऑफ बुलेट कार्ट्स एंड रेस्क्यू थाउजेंड ऑफ आउटकास्ट। उन्होंने बहुत ही जो आउटकास्ट बच्चे थे, चाइल्ड विडो सी, नाबालिग विधवाएं थी, अनाथ बच्चे थे, एंड जो और भी ज़रूरतमंद औरतें थी, उन सबको उन्होंने बचाया और ब्रॉट देम टू द शेल्टर ऑफ मुक्ति सदन एंड श्रद्धा सदन। मुक्ति एंड श्रद्धा सदन में उन्होंने उन्हें पनाह दी। हर कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म्स, जो उनकी समाज सुधारने में जो भी उनका योगदान रहा है, कम्युनिटी सर्विस थी जो उनकी, जो भी समाज के लिए उन्होंने सेवाएं की, एंड क्रिश्चियनिटी इन